बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको आलू और प्याज के पकौड़ों की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं, ठीक है। आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा भट्ट। तो आज मैं आपको प्याज और आलू के पकौड़ों की रेसिपी बताने वाली, बड़ी मज़ेदार बनती है। बिल्कुल सादी रेसिपियाँ मैं आपको बता रही हूँ कि आपके लिए आसानी हो, आराम से बना सकती हैं। कोई इतना नहीं जो आप टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ क्या है। ये आधा किलो बेसन लिया था मैंने और एक दो प्याज है और ये मैंने छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, जो मर्जी डाल। ये धनिया है और ये हरी मिर्ची है। ठीक हो गया। इसके बाद ये सूखा धनिया है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, ये अजवाइन है और ये नारदाना है। ये पिसी हुई लाल मिर्च, जो मोटी मिर्च नहीं होती, वो है। ये ज़ीरा साबुत। ठीक हो गया। अब ये आधा किलो बेसन में मैं आपको बताती क्या करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई वाले बेटा, पकौड़े दे के मुझे आपकी याद आ गई कि आपने मेरी रेसिपी से वो करी पकौड़े बनाए हैं। तो बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। तो बेटा अब मैं ना पकौड़ों की तरफ आ रही हूँ। ये पकौड़े बनाने, ये सुरख मिर्च डाली है, आलू और प्याज, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। धनिया, हरी मिर्चें। बिल्कुल आसान रेसिपियाँ आपको मैं दे रही हूँ। बिल्कुल आप आराम से, आसानी से अपने बच्चों को बना के खिलाए। इसमें कोई बीमार नहीं होने वाली बात है। ये हल्दी चली गई, ठीक हो गया। ये अजवाइन चली गई, ये नारदाना चला गया और ये जीरा, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो ना हमने इसके अंदर ऐड कर दी है, ठीक हो गया। अब ये जो सूखा धनिया है ना, इसको हाथ से हमने ना बस ग्राइंड करना है, ऐसे ऐसे मलमल की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने गरम मसाले की भी रेसिपी दी है, वो भी आप मेरे पेज में देख लेना, सब कुछ इसी में है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। हर चीज़ में आपको सही बता रही, इसमें कोई बीमार होने की बात नहीं है। इसको इस तरह मलना है, बस इसको इस तरह मल के ना इससे नरम हो जाए। मेरे बच्चे तो घर की हर चीज़ खाते, बाहर से कोई लाता ही नहीं। घर में सब कुछ बना के अपने बच्चों के लिए मैं ताज़ी बना के देती हूँ, चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। बड़ी चीज़ मेरे बच्चे नहीं खाते, फिर वो ताज़ी बना के मामा हमें दो, फिर मैं वही उनके लिए करती हूँ जो वो करती है। ठीक हो गया। ये आलू भी मिक्स करती है, ये प्याज भी, ये नरम हो गया। अब इसके अंदर मैं बेसन ऐड करती हूँ। ये आधा किलो बेसन था, क्योंकि इफ्तारी के टाइम जितना नहीं खाया जाता है। तो आपसे भी यही कहती हूँ कि अपनी ज़रा ना खाने में परहेज़ कीजिए कि इतनी चीज़ें हैवी ना खाएं, क्योंकि बीमार ना कहीं हो जाए। ठीक हो गया। ये अब मैं इसके अंदर बेसन डाल, बताया था ना कि आधा किलो बेसन है। ये बेसन 1 चम्मच, ये 2 चम्मच हो गए, ये 3 चम्मच, ये 4 चम्मच। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इससे पानी ऐड करना कि नहीं करना। बड़ी आसान रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बड़े आराम से बन जाती है। आप सूखी मेथी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं की। बस यही जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, मैं यही कर, बड़े ही मज़े की बनती है पकौड़े भी ना। ये बेसन थोड़ा और ऐड कर लेती, ये आधा किलो का आधा किलो चला। आप ही बनाए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब थोड़ा सा पानी ऐड करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें, ज़्यादा नर पतला नहीं करना इसको, फिर वो सही पकौड़े नहीं बनेंगे आपके। अब मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ। ये सरसों का तेल मैंने वो बताया था जब मैं तेलों की रेसिपी बता रही थी, तो मैं सरसों के तेल में सब कुछ बनाती हूँ। तो ये मैं थोड़ा पानी और ऐड कर लिया।
मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, आप देखिए कैसे। नमक मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से बनानी है। अब चूल्हा ऑन हो गया, ये गर्म होता है, फिर मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, ये देखो उबाले आ रहा, बुलबुले छोड़ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा जो है ना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो काले हो जाएंगे, फिर वो अंदर से कच्चे हो जाएंगे, फूलेंगे तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे। ये थोड़ा सा एक चुटकी डालती हूँ, पीठे सूटेगी बस, और जिससे ज़्यादा नहीं। बस बहुत ही मज़े के, बहुत ही करारे, देखना अभी मैं आपको दिखाती हूँ। नमक मिर्ची अपने हिसाब से ना डाल लो, चाहे ज़्यादा, मैं भी ज़्यादा ही देती हूँ। साथ इमली की चटनी होगी, साथ पकौड़ों के साथ चने भी है, जो चाहो डाल के खा लो। फिर मैं आपको समोसों की बताऊंगी, रोल पराठा भी बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपको दिखाऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी तो किया करें, जो लोग नहीं करते। आप उनसे भी यही कहूँगी कि आप देख लेते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें प्लीज़। इतनी मेहनत होती है आपके लिए तो मैं कर रही हूँ। आप देखो ऑयल गर्म हो गया, आगे मैं एक हाथ से डालूँ, ये देखो बहुत ही मज़े के बनती है। ये देखो ऐसे 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 बना लो, बड़े मज़ेदार बनते हैं। चम्मच के साथ ही हाथ से बना दिए, देखो ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे, इतने मज़े के बनते हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको। कटलस भी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाऊंगी। तो आप मेरा चैनल प्लीज़, आप ये चैनल सब्सक्राइब भी किया करें। बहुत मेहनत से मैं आपको बता रही हूँ, घर की हर चीज़ देसी में बना के बता रही हूँ आपको। ये देखो कितना अच्छा कलर है, देखो कितना अच्छा, लहदा लहदा देखो, ये मैं आपको दिखा रही, लहदा लहदा देखो, बहुत अच्छे, बहुत खुशबू सारे घर में फैली है। ये देखो, ये देखे लच्छेदार पकौड़े हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े के। मेरे बच्चों ने तो अपनी चटनियों के साथ पता भी लगना। ये देखो कितने, देखो कितने अच्छे लच्छेदार, देख के मुंह पे पानी आ रहा है कि जल्दी से, मेरे बच्चे कह रहे हैं रज़ान हो तो जल्दी से हम पकड़े पकौड़े। अब मैं इसी तरह आप बनाते रहोगे ना, आसानी हो जाएगी। मैं आपको बहुत आसान रेसिपियाँ बता रही, इसमें कोई, जैसे मैं अपने घर बनाती वैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। कसम से यकीन का ये रोज़ा है कि मेरे बच्चे, मैं कहती मोहल्लेदार की बहुत लाइक करते हैं। वो कहते हैं वाह, बच्चों के घर में जो खुशबुएँ आती है ना, क्या बात है। इसी तरह आप बना के बच्चों को खिलाएगी ना तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे पकौड़े बने, ये देखिए। बैंगन के भी बताऊंगी मैं, बैंगन का पट्टा है वो भी आपको बताऊंगी, पर जूरे भी नहीं हुए। मैं चूल्हा ऑफ करने लगी, तो फिर मैं आप थोड़ी देर बाद में आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ये मेरे पकौड़े रख लिए, पकौड़े हो गए हमारे रेडी। ये पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, देखो माशाल्लाह मैंने डाल भी दिए हैं। इसी तरह बिल्कुल आप बनाएं। ये देखिए ना जुड़े हुए हैं तो न लहदा लहदा, ये देखिए हर चीज़ जो है ना आपको क्लियर नज़र आ रही है, जुड़े हुए कोई नहीं, देख ले लहदा लहदा आपके सामने मैंने बनाई है। ये चने भी साथ है, ये आलू बुखारे की चटनी है, ये धनिया हो, ये वो सूखी कुर्बानी की चटनी ठीक हो गई है। इमली की चटनी तो आज ही ख़त्म हो गई है, वो मैं दोबारा बनाऊँगी, कोई बात नहीं। तो ये देखिए अब हमारी रेसिपी हो गई तैयार, और ये देखो कितनी प्यारी हरी मिर्चें भी, तो इसको भी साथ ऐड कर दी मैं, ठीक हो गया। अब आपको मैं क्या बताऊँ, ये प्याज डाल देते, अभी उन्हें हमीर रोटी के नान के साथ खाएंगे तो बहुत देखा। अब बुशरा भट्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।